नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में हमें एक चीज़ लोगों के अंदर बार-बार देखने को मिलती है और वो चीज़ है उनकी निराशा। लोगों को रह रह के उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, पैसा क्यों कमा रहा हूँ, इसका मुझे आगे चल के क्या करना है। इस तरह के विचार लोगों के मन में हमें आते हुए अक्सर देखने को मिलते हैं। और इस तरह के विचार जब इंसान को आते हैं तब उसका हमें उल्टा परिणाम उसके सेहत पे भी होता हुआ देखने को मिलता है। बहुत परेशानी होती है, सेहत भी डाउन होता है और मानसिक रूप से वो पर्सन पूरी तरह से शांत भी नहीं होता है। लेकिन आसपास के लोग क्या करते हैं? आसपास के लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हैं, खासकर हमारे यहाँ इंडिया में तो यही होता है। आसपास के लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं ये सिर्फ मन का छला हुआ है और इस तरह के सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। ऐसे में कई बार हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती है डिप्रेशन, और डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी हमें हमारे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में डिप्रेशन के बारे में जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ जो कि सच नहीं है। डिप्रेशन से जुड़ा सबसे पहली भ्रांति है वो ये कि मैं जितना बिजी रहूँगा उतना मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। उल्टा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद का डिप्रेशन छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं और कुछ दिनों तक तो ये ट्रिक वर्क करती है उनके लिए, लेकिन बाद में अल्टीमेटली फिर से एक समय ऐसा आता है जब ये ट्रिक काम नहीं करती, और जब ये ट्रिक काम नहीं करती है तो उनका डिप्रेशन काफ़ी बढ़ चुका होता है। बहुत ज़्यादा अगर कोई वर्किंग क्लास का पुरुष या महिला है तो वो इस तरह की सोच रखते हैं और सोचते हैं कि मैं अगर खुद को काम में व्यस्त रख लूँगा तो मैं डिप्रेशन से बच जाऊँगा, मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा और इस तरह के फिजूल के ख्याल मुझे नहीं आएंगे। इस तरह ये सोचते हैं और खुद को व्यस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक फॉलिसी है। बहुत ज़्यादा काम करने से डिप्रेशन दूर नहीं होता, उल्टा डिप्रेशन की वजह से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन का ये एक क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है। दूसरी भ्रांति जो हमें डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती है वो है ये कि ये मन का खेल है। ऐसा कतई नहीं है। डिप्रेशन कभी भी मन का खेल नहीं होता है। ऐसा विचार अक्सर वो लोग रखते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट के आसपास में इर्द गिर्द में रहते हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो या चाहे फैमिली वाले हो। ये अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ये तो मन का खेल होता है, डिप्रेशन इतनी कोई ख़ास बीमारी तो होती नहीं है। ऐसे विचार आना इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, अगर आप मन कहीं और लगा लोगे तो आपके ये विचार अपने आप बंद हो जाएंगे, और इस तरह से इसके तरफ नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी लोगों के होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मन का खेल नहीं होता है। जिसके ऊपर डिप्रेशन की भावना हावी हो जाती है, उस पुरुष की मनस्थिति, उस महिला की मनस्थिति वो स्वयं ही जानते हैं। कोई और उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और अगर ऐसे में नज़रअंदाज किया जाए तो इसके हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। तो इसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी भ्रांति है ये कि पुरुषों के अंदर तो डिप्रेशन आता ही नहीं है। डिप्रेशन आता है तो महिलाओं के अंदर ही आता है। पुरुष तो स्ट्रांग होते हैं, रोबस्ट होते हैं, दे आर करता धरता फैमिली, बाहर जाके सब पूरे वर्ल्ड को फेस करने की ताकत रखते हैं। तो पुरुषों को तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता है। डिप्रेशन सिर्फ महिलाओं की बीमारी है, तो ये भी मानना बहुत गलत है। बहुत से पुरुष अपने पौरुषत्व की भावना के अंदर डिप्रेशन की जो भावना होती है उसको छुपा लेते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आगे चल के उन्हें भुगतना होता है। ये जो संघर्ष डिप्रेशन के साथ इनका होता है ये बाहर बता भी नहीं सकते इनिशियल स्टेजेस में, और जब तक कि ये बताना शुरू करते हैं तब तक के काफ़ी देर हो जाती है, तब तक के बहुत ज़्यादा समय डिप्रेशन का उनका निकल जाता है और क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो इस भ्रांति में बिल्कुल मत रहिएगा कि सिर्फ महिलाओं की ये बीमारी है, पुरुषों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है कि महिलाओं के अंदर डिप्रेशन की भावना ज़्यादा हो। आखिर आप ही सोचो कि इतने सदियों से हमने उन्हें ऑप्रेस किया है, आज भी हमारे समाज के अंदर महिलाओं को हम ऑप्रेस ही करते हैं। घर के काम करो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, बस इतना ही हम महिलाओं की तरफ जिम्मेदारी देते हैं। उन्हें बाहर निकलकर खुलकर ज़िंदगी जीने का हम अवसर ही नहीं देते। इस वजह से हो सकता है कि आज भी महिलाओं के अंदर डिप्रेशन की केसेस ज़्यादा निकलती हो, लेकिन सिर्फ महिलाओं को ही डिप्रेशन होता है ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी डिप्रेशन होता है। और ये जो जेंडर बायस है ये हमें मन से निकाल देना चाहिए। चौथी भ्रांति जो डिप्रेशन से रिलेटेड है वो है ये
कि डिप्रेशन में जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है, दिन भर रोते रहता है, दिन भर उदास एक कोने में जाके पड़ा रहता है। इस तरह की एक पिक्चर डिप्रेशन बोलने के बाद में आपके और मेरे मन में निर्माण होता है, तैयार होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिप्रेशन के ज़्यादातर जो रोगी होते हैं वो तो रोते तो नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा सिम्टम्स भी दिखाते नहीं हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी वो खुद की भावनाएं जो है खुद तक ही सीमित रखते हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, और यही इनकी गलती हो जाती है। अगर वो बाहर एक्सप्रेस करते थे तो उन्हें मदद मिल जाती थी, चाहे काउंसलिंग हो, किसी की काउंसलिंग मिल जाती थी, चाहे मेडिसिन हो, कोई दवाई मिल जाती थी। लेकिन ये खुद तक ही ये भावनाएं सीमित रखते हैं, बाहर बताते नहीं हैं, और ऐसे में इनकी बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सोचना कि डिप्रेशन का पेशेंट अकेला एक कोने में जाके पड़ा रहेगा, बात नहीं करेगा या फिर बहुत ज़्यादा रोता रहेगा, ये भी हमारे मन की गलत धारणा है। इस तरह का भी प्रेजेंटेशन पेशेंट के अंदर डिप्रेशन में नहीं रहता है। पांचवी गलत धारणा डिप्रेशन के बारे में ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिप्रेशन के चांसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट यूजुअली 50 के ऊपर के हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन किसी भी उम्र में, किसी भी एज में हमें देखने को मिल सकता है। और आजकल की अगर ज़िंदगी को हम कंसिडर करते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो आप सोचिए, जो बच्चा बचपन से ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आया है, अगर वो कोप अप नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा पेशेंट तो हमें बच्चों के अंदर ही देखने को मिलता है। तो बच्चे हो, युवा हो या फिर एजेड हो, हर उम्र में हमें डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलता है। ऐसे में ये मानना कि सिर्फ एजेड लोगों को ही डिप्रेशन होगा, ये भी काफ़ी गलत है। डिप्रेशन किसी भी उम्र में हमें देखने को मिल सकता है। और तो और डिप्रेशन फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है। जेनेटिक इसका लिंक भी हमें कई बार पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला है। जेनेटिक कनेक्शंस भी हमें डिप्रेशन के साथ में कई लोगों के अंदर देखने को मिला है। ये थी डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ जो हमें अक्सर देखने को मिलती है हमारे समाज में। इस तरह की भ्रांतियाँ हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो इससे लड़ने का या इससे बाहर निकलने का, उभरने का क्या उपाय है? तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन आता है तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं। आप सकारात्मक आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ में, जिनके पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव अप्रोच है, ऐसे लोगों के साथ में रह सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ, फैमिली के साथ संवाद क्रिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने से भी डिप्रेशन का जो प्रमाण है वो कई हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन से लड़ने के लिए एक्सरसाइज भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और बैलेंस डाइट, अच्छा बैलेंस डाइट लेना और एक्सरसाइज करना, इससे भी हम डिप्रेशन से काफ़ी हद तक लड़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, और भाई फ्री में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी डिप्रेशन के बारे में, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं और हमें उसे किस तरह से दूर करना है, और हमारा माइंड क्लियर रखना है डिप्रेशन के पेशेंट्स को लेके। इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। टॉप 5 मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। तो आप मेरे चैनल को, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होंगी और आप भी कोई भ्रांति से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जो भी ज़रूरतमंद केसेस आपको आसपास में दिख रही है उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।